नरेन, आना, देर हो रही है, सब गेस्ट वेट कर रहे हैं, पूजा का समय हो रहा है भाई। मॉम, क्या हुआ? इतनी देर से मैं खटखटा रही हूँ, लोग खोल ही नहीं रहे। इनको बताया था कि आज पूजा है, टाइम पर रेडी हो जाना। Really, she's so irresponsible, no, this अंकिता। अब इसकी वजह से मुझे ताई से डांट खानी पड़ेगी। नरेन, लेकिन वो होश में होगी तो ही दरवाजा खोलेगी ना। मॉम, लगता है ये लोग काफी गहरी नींद में और कल रात भी लेट सोए थे। वो क्या है ना, नरेन दादा ने अंकिता बहनी के लिए पिज्जा बनाया था। ये नरेन ने ना अंकिता को सर पे चढ़ा के रखा है। सच्ची में she's so irresponsible, silly girl। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और ताई को बोलो कि वो दोनों पूजा में नहीं बैठ रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या करना है, जाओ। लेकिन मॉम, अगर अत्तू ने कुछ कहा तो अब क्या करें, कोशिश कर तो रहे। सॉरी मैम, वो थोड़ी देर हो गई आने के लिए नीचे। क्यों हुई देर? मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि सुबह जल्दी उठ जाना। एक दिन भी तुम मैनेज नहीं कर सकती क्या? आना, आई एम रेडी। बस मॉम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से देर होगी। शिफ्ट एक्चुअली वो निशान जा नहीं रहा था, मैं ट्राई किया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? सब मैंने ऐसे कुछ मतलब मेरा ऐसे ही क्या? ऐसे क्या मतलब? बताओ मुझे। ऐसे कैसे तुमने बोला कैसे? सब बस ऐसे बोल दिए, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? मुझे समझाओ, मुझे बताओ क्या मतलब था। अच्छा बताओ। सब प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे नहीं जाना। पर तुम बताओ, तुमने बोला कैसे? आई एम वेरी एंग्री। कैसे बोल सकती हो ऐसे? तुमने कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ना तुम्हें टेबल नंबर 54 याद है, ना तुम्हें पिज्जा कॉर्नर याद है, ना तुम्हें मिस्टर फर्नांडिस याद है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने इतना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। लाइक हाउ कैन यू से दैट? आई एम वेरी हर्ट। अब तुम गुस्सा होती है ना, अब मैं गुस्सा हूँ। मैं तुमसे गुस्सा रहूँगा। सर सच कहूँ, मुझे है ना मिस्टर फर्नांडिस सच्ची में याद नहीं है। अब तुम फिर से यही बोल रही हो। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें हिंट दूंगा। मिस्टर फर्नांडिस, टेबल नंबर 54, पिज्जा पार्लर, सब कनेक्टेड है। या ठीक, नरेन, सुनबाई, चला बसा, खोळंबलेत सगळे। हाँ आ रहा हूँ। आई एम वेरी एंग्री और मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ठीक है, हवन के बाद बात करेंगे। कमिंग। आप वहां बैठिए, आप यहाँ बैठिए। पंडित जी वहां रख दीजिए। एक्चुअली अटैक तो काफी सीरियस था, बट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ही इज क्वाइट नॉर्मल। देखिए, आपको इन पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। कभी भी कोई जरूरत हो प्लीज बताइएगा। आइए। आई थिंक नरेन को अब आराम करना चाहिए। अंकिता, सांभाळून घे का बाई। अंकिता, देखिए मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, शायद मुझे पसंद भी नहीं करती हो, लेकिन नरेन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिए। थैंक यू। सॉरी सर, I'm really sorry। मैं आज भी कुछ नहीं कर पाई। आपको अटैक आया और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं आपको समझ पाई हूँ या नहीं पाई, क्योंकि आपको जब अटैक आता है आप मुझे भी नहीं पहचानते। अचानक चिल्लाने लगते हैं, आना, मेरी आना जल जाएगी। मैं नहीं जानती इस आग का आना से क्या रिश्ता है, लेकिन मैं पता करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था ऐसा। मैं बस आपको
आपको सबको ठीक देखना चाहिए। तुम भी मूव ऑन कर जाओ, किसी के लिए मत रुको। भूल जाओ शशांक, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं तुम बस वही करो, किसी और लड़के से शादी कर लो। जीजू, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो 1 मिनट। देखो शशांक तुम्हारे लायक नहीं है, वो अपने आई बाबा को नहीं मना पाया, और क्या करेगा तुम्हारे लिए। तुम्हें खुश रखने का वादा किया था ना, रखना है खुश। ही इज नॉट फॉर यू। ना वो अच्छा कमाता है, ना वो इतना अच्छा दिखता है, तुम इतनी सुंदर हो। जस्ट फॉरगेट हिम, भूल जाओ उसे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, अच्छे घर का, हिम्मत वाला, पैसे वाला, और बहुत सुंदर दिखता है। उससे शादी कर लो। जीजू, आप ये क्या कह रहे हो? मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? देखो मानसी, इतना सोचो मत। अब मैंने कहा ना तुम्हें, जस्ट मूव ऑन। लाइफ को पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, आगे जाओ और एक अच्छा रिश्ते के साथ अच्छी शुरुआत करो। अरे मन्ना बेटा, काहे बहस कर रही है? अब जब तुम्हारे जीजा कह रहे हैं कर ले तो कर लेना। अब तेरे जीजा ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कभी गलत तो सोचेंगे नहीं। और हम पहले से बता दे रहे हैं, वो फटीचा शशांक कोनो काम का था ही नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे। उसे लड़का लाख गुना अच्छा होगा, समझ गई तू? कर ले बेटा, कर ले। मानसी प्लीज इतना सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, अच्छा ही सोचूंगा ना। कि प्लीज जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो, वो बहुत अच्छा लड़का है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आप सच में चाहते कि मैं शादी करूं तो मैं तैयार हूं। गुड। एक सेकेंड, मेरी एक शर्त है, फिर आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। हाँ, बस वो जो भी लड़का हो, उसे मेरी सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। और अगर इसके बाद भी वो मुझे अपनाने को तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। हाँ मैंने उसको सब बता दिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। लेकिन उसकी भी एक छोटी सी शर्त है, वो चाहता है शादी कल ही हो जाए। तो इफ एवरीवन इज रेडी तो कल ही शादी कर लेते हैं। आप सब बैठिए, आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हम भी आते हैं। ये हमारी मानसी बिटिया। अरे आना, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी सी दुखी है ना, रिलैक्स, उसको सरप्राइज मिलेगा, कितनी खुश हो जाएगी। अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। 1 मिनट। शादी से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ जीजू ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक बार मैं खुद अपने मुंह से सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का एक सच है जिसको मैं बदल नहीं सकती, और उस सच के साथ ही आपको मुझे अपनाना होगा। मेरा अपना लिया है तुमको मैंने, तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा, किसी और से शादी करा दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं पागल हूं, लेकिन इतना भी बड़ा पागल नहीं हूं कि किसी से किसी का प्यार छीन लूं। शशांक इज द मैन। और चिंता मत करो, तुम्हारा कन्यादान ताई और जीजू करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अब तो खुश है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।